कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आज का इतिहास, आज के इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज के दिन देश दुनिया में क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या उत्सव है, क्या महोत्सव है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 28 अक्टूबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो क्यूबा के पूर्वी तट की खोज 1492 में की थी। कब की थी? 1492 ईस्वी में की थी। क्यूबा के पूर्वी तट की जो खोज था वो 1492 में आज ही के दिन किया था। उसके बाद ही वहाँ पे स्पेन की सेना जो थी उस क्षेत्र में पहुंची थी। बात करें बंगाल में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो 1851 में आज ही के दिन हुआ था। कब हुआ था? आज ही के दिन। बात करते हैं जिनेवा में हुए कॉन्फ्रेंस के तहत अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का गठन जो था 1863 ईस्वी में आज ही के दिन किया गया था। कब किया गया था? 1863 ईस्वी में आज ही के दिन इसका गठन किया गया था। इम्पोर्टेंट है, पेपर के मद्देनजर। बात करें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति गोवर क्लीवलैंड ने 1886 में दोस्ती के प्रतीक के तौर पर फ्रांस से उपहार में मिली स्टैचू ऑफ लिबर्टी का औपचारिक अनावरण किया था। किसका? स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, उसका उन्होंने औपचारिक अनावरण किया था। और कहाँ से मिला था ये? फ्रांस से उपहार में मिली थी। बात करें जापान में 1891 को आए भूकंप से 7300 लोगों की मौत हुई थी। कितने? 7300 लोगों की मौत हो गई थी केवल भूकंप से। आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की स्थापना 1913 ईस्वी में आज ही के दिन हुई थी। बात करें ऑस्ट्रिया और हंगरी की 1918 में अलग होने के बाद चेकोस्लोवाकिया स्वतंत्र हुआ था आज ही के दिन 28 अक्टूबर के दिन। बात करें इटली में रोम मार्च के द्वारा फासिस्ट शक्तियों ने 1922 में सत्ता पर अधिकार कर लिया था और मुसोलिनी वहाँ का प्रधानमंत्री बना था। कौन बना था प्रधानमंत्री? मुसोलिनी जो था वहाँ का प्रधानमंत्री बना था जब सत्ता पे अधिकार उन्होंने जमा लिया फासिस्ट शक्तियों ने। लाल सेना ने 1922 में व्लादिवोस्तोक का अधिग्रहण किया था। व्लादिवोस्तोक का अधिग्रहण जो हुआ था वो 1922 में लाल सेना के द्वारा किया गया था। बात करें अमेरिकी शेयर बाजार 1929 में वॉल स्ट्रीट धराशायी हुआ था जिसके कारोबार बाजार 24% गिर गया। इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ी गिरावट कहा जाता है। कब की बात हो रही है? 1929 की बात हो रही है। और उस दिन जो मार्केट गिरी थी वो 24% गिरी थी। तो आज तक के इतिहास में अमेरिका में ये पहली बार ऐसा हुआ था जब इतनी ज़्यादा गिरावट हुई थी शेयर मार्केट में। बात करें इटली के फासीवादी सरकार के अध्यक्ष मुसोलिनी के नेतृत्व में इस देश की 2 लाख सेना ने 1940 में यूनान पर आक्रमण किया था। कितनी सेना थी? 2 लाख सेना थी और यूनान पे उन्होंने आक्रमण बोल दिया था। बात करें दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के घटक बुल्गारिया ने 1944 में बिना शर्त सोवियत संघ के सामने समर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण जिसे कहते हैं वो कर दिया था। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को 1954 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका? साहित्य का इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात करें मिस्र और सऊदी अरब ने
1955 में रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किस पे? रक्षा संधि पे इन्होंने हस्ताक्षर किया था। अब बात करते हैं सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने 1962 में घोषणा की कि उनका देश अमेरिका के निशाने पर सदी क्यूबा में तैनात परमाणु मिसाइलें हटा लेगा। क्या हटा लेगा? परमाणु मिसाइलें जो है वो हटा लेगा। बात करें इंटरपोल की तो 67वीं आम सभा अत्याधुनिक तकनीक, आतंकवाद और अन्य आधुनिक संगठन अपराधों से निपटने की एक नई रणनीति के साथ 1998 में समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? 1998 में समाप्त हुआ। बात करें जर्मनी के चांसलर गेरहार्ड श्रोडर 2001 में भारत की यात्रा पर आए। जापान के प्रधानमंत्री जुनिशिरो अजूमी के विशेष दूत योशितो मोरी भारत के दौरे पे आए थे। कब आए थे? भारत के दौरे पे आए थे। अब बात करते हैं 28 अक्टूबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे भगिनी निवेदिता। उनका आयरलैंड में 1867 को आज ही के दिन जन्म हुआ था और ये स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी भगिनी निवेदिता, इनका जन्म हुआ था। बात करें प्रसिद्ध विधिवेता, शिक्षा प्रेमी, रचनाकार तथा बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और संगीतकार अतुल प्रसाद सेन का जन्म 1871 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं भारत सरकार में गृह सचिव मॉरिस गार्नियर हैलेट का जन्म 1883 में आज ही के दिन हुआ था। मशहूर गीतकार तथा अपने समय के ख्याति प्राप्त शायर अनजान का जन्म जो है 1930 में आज ही के दिन हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का वाशिंगटन में 1955 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर उर्जित पटेल का जन्म 1963 में आज ही के दिन हुआ था। पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद सेमी का जन्म जो है 1981 में आज ही के दिन हुआ था। विचारक साहित्यकार डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी का जन्म 28 अक्टूबर 1956 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं 28 अक्टूबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो बात करें तो अकबर के बेटे जहांगीर का निधन 1627 में आज ही के दिन हुआ था। जर्मन भाषीविद तथा प्राच्य विद्या विशारद फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन 1900 में आज ही के दिन हुआ था। विख्यात व्यंगकार श्रीलाल शुक्ल का निधन 2011 में आज ही के दिन हुआ था। लोकप्रिय उपन्यासकार राजेंद्र यादव जी का निधन 2013 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। आज जो उत्सव है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस है। एनिमेशन से आपको क्या लगता है? आप जो भी कार्टून, वीडियो गेम्स, ये सब जो भी देखते हैं ये एनिमेशन का खेल होता है, तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा एनिमेशन जो है वो कला का जश्न मनाने और एनिमेशन के पीछे जो है वो कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को पहचानने के लिए हर साल 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन ASIFA द्वारा बनाया गया था, जो यूनेस्को का एक सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस का इतिहास की अगर बात करते हैं तो 2002 में ASIFA द्वारा, कब की? 2002 में किसके द्वारा? ASIFA इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस IAD घोषित किया गया था। एनिमेशन के जन्म का सम्मान करते हुए 28 अक्टूबर 1892 को पेरिस में एमिल रेनार्ड का थिएटर ऑप्टिक के अनुमानित चलती छवियों के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में पहचाना गया। अब बात करते हैं कि परीक्षा में क्या, पेपर में क्या पूछा जाता है। पूछा जाता है आसिफा के अध्यक्ष कौन है, तो आपको बता दें डिनेना मोर्स है। कौन है? डिनेना मोर्स। वही पूछा जाता है कि आसिफा का संस्थापक जो है कौन है, तो जॉन हलास है। कौन है? जॉन हलास है। आसिफा की स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में NAC फ्रांस में हुआ था। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये 1960 में हुआ था।
इसका, और इसका जो है ये 2002 में हुआ था। क्लियर हो गया आप सभी को? बस आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।